नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए अब यूट्यूब चैनल पर क्लासेस स्टार्ट की हुई मैंने अनअकैडमी छोड़ने के बाद में। तो अब आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग इन क्लासेस को देखते रहिएगा। मैंने करंट अफेयर की एक क्लास आपको दी थी। आज मैं आपके सामने उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है वो इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ और इससे आपको काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। ठीक है, इतनी आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए आप समय को खराब न करते हुए आगे बढ़ते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके लोकगीत दिए गए हैं, सूची 2 में आपके गायन का अवसर दिया गया है। तो आपको बताना है चैती जो है वो कैसा गीत है, किस अवसर पर गाया जाता है, कजरी, रसिया, सोअर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो चैती है आपका वो एक मौसमी गीत है। कजरी जो है आपका वो क्या? विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया जो है आपका वो ब्रज का लोकगीत है और सोहर जो है एक संस्कार गीत है, जो कि ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है जो बच्चे के जन्म के अवसर पर ये जो है आपका गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से है, सूची 1 को निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं, वर्तमान अवस्थिति उनकी बतानी है। कोल या कोयल जो है वर्तमान में उसको अलीगढ़ बोलते हैं, महोत्सव नगर को महोबा बोलते हैं, महोदय श्री को कन्नौज बोलते हैं और जेजाग भुक्ति को कौशाम्बी बोलते हैं। इसका आपको जवाब देना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जेजाग भुक्ति जो है, इस प्रश्न के हिसाब से जेजाग भुक्ति है वो सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जेजाग भुक्ति जो है वो किसको बोलते हैं? बुंदेलखंड के क्षेत्र को बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आरओ यूपी ट्रिपल एस सी पेट उत्तर प्रदेश से स्पेशल का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो पीसीएस का भी अगर आप प्री का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, जिससे मैं लगातार आपको अच्छी से अच्छा कंटेंट आपको देता रहूं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज या फैजाबाद? इसका आपको जवाब देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, फैजाबाद जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं दारुणम, अवधि ब्रज, करुणा, भक्ति सायरा, द्रुपद, ब्रज करुणा और डी ऑप्शन आपका है विरहा, चैती, ढोल। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिरहा, चैती और ढोल जो है आपके ये उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक गीत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? सूची 1 को फिर से सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। पीतल का सामान जो है वो सूची 1 में आपके दिए गए, सूची 2 में आपके उनके शहर दिए हुए हैं, स्थान दिए हुए हैं। तो बताना आपको पीतल का सामान के लिए क्या प्रसिद्ध है, माचिस कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, खेल का सामान कहाँ प्रसिद्ध है और लकड़ी पर नक्काशी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको जवाब देना है। इसका जवाब देंगे आप लोग? क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। इस क्लास को आप रिवीजन के तौर पर फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 9, 3, 5, 8। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब देंगे। इसका जवाब देंगे। देखिए, जब 9 और 3 दोनों ऑप्शन में हो तो आपको 3 उत्तर करेक्ट करना है। क्या? 3 उत्तर करेक्ट करना है। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बी ऑप्शन मतलब कि 3 आपका उत्तर ऑप्शन में नहीं है और फिर 9 है ऑप्शन में, तो आप 9 करेक्ट करेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे। उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, बरेली। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन जो बरेली है वो क्या हो जाएगा? इसका आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति कहाँ रहती है? बिजनौर में, बी ऑप्शन बलरामपुर, सी श्रावस्ती, डी चित्रकूट। इसका आपको जवाब देना है।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी जो है हमारा मिनिमम सब्सक्राइबर और वॉच टाइम का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो, तो मैं आपके लिए लाइव क्लासेस जो है वो ला सकूँ आपके लिए। ठीक है, इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका बिजनौर। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके गोटे का कार्य, उसके सामने आपके स्थान दिए हुए हैं, पीतल की मूर्तियां, ताले, बेत एवं छड़ियां। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही उत्तर नहीं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही उत्तर का चयन कीजिए। अच्छा, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए, इसमें क्या पूछा गया, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंट मतलब मिस टाइप है। इसमें आपको बताना गलत बताना, सही क्या है इसमें आपको बताना है गलत। इसमें जो आपको बताना है गलत बताना है, तो इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। देखो, गोटे के कार्य के लिए आपका लखनऊ वाराणसी बिल्कुल सही है आपका। तालों के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, बेत एवं छड़ियों के लिए वाराणसी, लेकिन पीतल की मूर्तियों के लिए मथुरा जो है वो इस प्रश्न के हिसाब से गलत पूछा है, तो यही बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिश करूंगा जो छोटी मोटी त्रुटियां हो रही पीडीएफ में वो ना हो, क्योंकि आपको पता है सारा काम जो है मुझे ही करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका कानपुर। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आगरा, कानपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब देना है। इसका हो जाएगा कानपुर। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है? आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन वाराणसी जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है? आगरा में, वाराणसी में, कानपुर में या गोरखपुर में? इसका आपको जवाब देना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वाराणसी। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपके आरओ के प्रश्न इंक्लूडेड हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारण अवधि क्या है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष या 8 वर्ष? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 वर्ष। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? लखनऊ में, अलीगढ़ में, मुरादाबाद में या वाराणसी में? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जवाब देंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये प्रश्न नहीं आते तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे। पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ से भी इसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे जो आपका जो लाइव क्लासेस आगे मैं आसानी से ले सकूँ। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी या बस्ती? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पूर्वी शहर पूछा है, तो पूर्वी शहर क्या हो जाएगा आपका? बलिया हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर बात करते हैं आपकी पूर्वी की, तो पूर्वी तो हो गया आपका बलिया, उत्तरी पूछ ले तो आपका सहारनपुर, पश्चिमी पूछ ले आपका तो शामली, और दक्षिणी पूछ ले तो आपका सोनभद्र। जब मैं आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर के आऊँगा तो उसमें यूपी स्पेशल जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसमें देखना आपको बहुत डिटेल में मैं आपको क्लासेस करवाऊँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ, कानपुर? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका सहारनपुर। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती सरोजिनी नायडू और सुश्री मायावती? इसका आपको जवाब देना है। आसान प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर दे
दे लिया होगा आपने। इसका उत्तर है आपका बी ऑप्शन। सुचेता कृपलानी जो है वो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। और अगर सरोजिनी नायडू जी के बारे में पूछा जाता तो ये आपकी प्रथम राज्यपाल हैं। और सुश्री मायावती जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाली महिला है आपकी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? इलाहाबाद मंडल में, अलीगढ़ में, आगरा में, वाराणसी में? इसका आपको जवाब देना है। अब मेरा मन तो करता है जब मंडल के बारे में बात की जा रही तो मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं आपके। उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं आपके, जिसमें कि आपके 3 ऐसे मंडल हैं जो सबसे बड़े हैं आपके। उत्तर प्रदेश कानपुर हो गया आपका, लखनऊ हो गया और मेरठ मंडल है, ये आपके सबसे बड़े मंडल माने जाते हैं। इनमें 6 जिले आपके आते हैं। जब लाइव क्लासेस आपके लेकर के आऊँगा थ्योरी की तो उसमें मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ। तो ये किस मंडल में आपका खोला गया? ये आपका इलाहाबाद के चाका विकास खंड में दादूपुर जो गांव था वहां पर ये आपका खोला गया था। ए ऑप्शन जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? इधर आपके पश्चिम विहार दिए गए हैं, उधर आपके स्थान दिए गए हैं। समसपुर रायबरेली में है, नवाबगंज इलाहाबाद, बखीरा संत कबीर नगर, सांडी आपका हरदोई में। इसका आपको जवाब देना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसका आपको जवाब देना है। तो ये आपका बी ऑप्शन जो है नवाबगंज जो है आपका इलाहाबाद में नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? बटेश्वर, कन्नौज, गोवर्धन, सरधना? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका जवाब दीजिए आप। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवर्धन, सी ऑप्शन। मथुरा के गोवर्धन में जो है ये मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो दीपावली को शोक के पर्व में कौन सी जनजाति आपकी मनाती है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर है क्या आपका? थारू जनजाति। क्या? थारू जनजाति। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से आपका सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। देखिए इस टाइप के प्रश्न भी मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। ये देखिए आप कितनी मेहनत की जा रही है आपके लिए। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है। सपोर्ट आपको कैसे करना है? आप जो प्यार मुझे देंगे मैं आपको कंटेंट के रूप में बिल्कुल वापस करूँगा उसे, बिल्कुल, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे मैं लाइव क्लासेस जो है वो लेना स्टार्ट कर पाऊँ। आगे बढ़िए, इसका जवाब देखते हैं कि देवी पाटन मेला आपका कहाँ लगता है, काम्पिल मेला कहाँ लगता है, बटेश्वर मेला आपका कहाँ लगता है और दादरी मेला जो है आपका वो कहाँ लगता है? इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है। तो देवी पाटन मेला जो है वो आपका कहाँ लगता है? जवाब दीजिए। देवी पाटन मेला जो है वो लगता है आपका बलरामपुर में। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है आपका? बलरामपुर में। काम्पिल मेला आपका कहाँ लगता है? आपका फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला आपका कहाँ लगता है? आपका आगरा में। और दादरी मेला जो लगता है आपका वो बलिया में लगता है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो सी ऑप्शन जो है ये थर्ड ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कृषक समृद्धि आयोग की स्थापना उत्तर प्रदेश में किस वर्ष हुई थी? 2016, 2017, 2018, 2019? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2017। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं? बिहू, घूमर गरबा, बी ऑप्शन में आपका चरकुला, कर्मा पांडव, सी आपका रौ नाच, भांगड़ा, रौफ, सी ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन है लावड़ी, कथक और कथकली। इसका आपको जवाब देना है। देखो डी ऑप्शन की अगर बात करें, कथक और कथकली ये किस शास्त्रीय नृत्य में आते हैं। रौफ जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में आता है। बिहू जो है आपका ये आपका असम में, गरबा गुजरात में, ठीक है। लेकिन आपका चरकुला, कर्मा और पांडव जो है, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इफ्को यूरिया संयंत्र यूपी के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर, जगदीशपुर? इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है। तो इफ्को यूरिया संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश के आंवला में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ स्थित है? आगरा में, कानपुर में, उन्नाव में या नोएडा में? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चमड़ा प्रौद्योगिकी पार्क की अगर बात करते हैं आपका उन्नाव में स्थित है। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित
किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी का मेला, बाबरो बाबा का मेला, फूलडोल का मेला, बटेश्वर का मेला। इसका आपको जवाब देना है। इसका आपको जवाब देना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नौचंदी का मेला। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, अभी प्रैक्टिस नहीं ना इसलिए। निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। इसके बारे में अगर बात करें आपको, तो आपको बता दें कि नेपाल के साथ जो है उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। तो इसमें से जो आपका जो कुशीनगर जो है, ये आपका जो है वो आपका नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कुशीनगर जो है आपका वो बिहार राज्य के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका क्या सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ स्थित है? बदायूं में, जौनपुर में, मेरठ में या आगरा में? इसका आपको जवाब देना है। तो आसान प्रश्न है आपका, जौनपुर। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से, पूर्वी क्षेत्र से, पश्चिमी क्षेत्र से या मध्य क्षेत्र से? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बुंदेलखंड क्षेत्र से। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? तालों के लिए, चूड़ियों के लिए, जूते के लिए या चाकू के लिए? इसका आपको जवाब देना है। क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन, बी, सी, डी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चूड़ियों के लिए। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तालों के लिए आपका अलीगढ़ उत्तर होता है। आगे बढ़ते हैं। हिंडाल्को स्थापित है मोदी नगर में, रॉबर्ट्सगंज में, रेणुकूट में या गोंडा में? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेणुकूट, सोनभद्र में हिंडाल्को आपकी स्थापित की गई है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है? हुसैन खां, वाजिद अली शाह, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र, पंडित रामसाय? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित रामसाय। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभयारण्य स्थित है? रानीपुर अभयारण्य, चंद्रप्रभा अभयारण्य, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य या किशनपुर अभयारण्य? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो उन्नाव जिले में जो आपका अभयारण्य स्थित है वो है आपका नवाबगंज पक्षी विहार। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित टाडा दादरी झील का निर्माण कैसे हुआ है? छोटी छोटी झीलों के समूह से, वर्षा के पानी से, भूकंप की दरार से, उपरोक्त में से किसी से नहीं? इसका आपको जवाब देना है। टांडा दरी झील का जो निर्माण है वो आपका कैसे हुआ है? इसका आपको जवाब देना है। और टांडा दरी जो झील है आपकी, ये भी बताइए कहाँ है? इसका भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। टांडा दरी झील जो कहाँ है आपकी, ठीक है। ये आपकी निर्मित किससे निर्मित हुई है? आपकी भूकंप की दरार से। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और टांडा दरी झील जो है आपकी कहाँ पड़ती है? आपकी मिर्जापुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? आपकी मिर्जापुर में पड़ती है। ये बात भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? इलाहाबाद, आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? ललितपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी या सोनभद्र? इसका आपको जवाब देना है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है आपका? ये स्थित है आपका लखीमपुर खीरी में। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790 में, 1792 में, 1796 या 1797? ये आपका प्रश्न जो है आरओ का पूछा गया प्रश्न है आपका। आरओ का पूछा गया प्रश्न है आपका। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1797। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। उसमें आप जो है आप वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप उसके बाद में पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप अपने उत्तर देख सकते हैं आपको कितना याद हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, मिस्र धातु निगम लिमिटेड। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारत डायनामिक्स लिमिटेड। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जा दिन जन्म भयो खाली स्थान का धरती धसी अढ़ाई हाथ, उपयुक्त उक्ति लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से है? मतलब ये जो पंक्तियां हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है, इसका आपको जवाब देना है। तो आपको बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया तो उत्तर आला, सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी या शारदा नदी? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या? गंडक नदी। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें बताना आपको सिर्फ एक सही है, सिर्फ 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है, सिर्फ 1 और 2 सही है। इसका आपको जवाब देना है। इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे कंटेंट, याद रखिए ये आरओ का पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, सिर्फ 1 और 2 हैं आपके, वो क्या है? बिल्कुल सही है। भारत में चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन है आपका? पश्चिम बंगाल राज्य। आगे बढ़ते हैं, फिर से आ गया। सूची 1 को सूची 2 को कांग्रेस अधिवेशन के अनुसार सुमेलित कीजिए। मेरठ में किस वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? फिर कानपुर में, लखनऊ में, बनारस में? इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मेरठ में जो आपका अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका कब? 1946 में, जिसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी जी ने की थी। कानपुर की अगर बात करते हो तो कानपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था आपका 1925 में, लखनऊ 1925 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी ने की थी। लखनऊ की बात करें तो 1916 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार जी ने की थी। और बनारस का जो अधिवेशन हुआ था 1905 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका? इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? ए का 3 और बी का 4। ए का 3, बी का 4 की बात करें तो सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? 18.5%, 23.7%, 30.2% और 31.2%। इसका आपको जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 23.7%। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो ठीक है, यहीं तक आपके 45 प्रश्न में उत्तर प्रदेश स्पेशल के लेकर के आया था। आई थिंक आपको ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। आप ये देख लिए किस प्रकार के कितने किस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बाकी मैं आपके लिए धीरे धीरे क्लासेस की संख्या बढ़ाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको वीडियो के रूप में ये क्लासेस दे रहा हूँ। जैसे हमारे लाइव सब्सक्राइबर जो यूट्यूब की जो पॉलिसी वो पूरे होते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग जितनी जल्दी सपोर्ट करेंगे, शेयर करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब करने को बोलेंगे लोगों को, तो उतनी जल्दी जो है आपकी लाइव क्लासेस मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, आपको पता होगा अनअकैडमी से फिलहाल जो है वो मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ। तो आपकी क्लासेस जो है उन्नति क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ही चल रही हैं। ये आपका अपना ही चैनल है, प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा। करंट अफेयर की क्लासेस जो है वो मैं आपके लिए रेगुलर इसमें डालता रहूँगा। तो ठीक है, सब लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये चैनल आपका उन्नति क्लासेस 1993 जो है आप डाल के सर्च कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक, यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आपको दे दूंगा। यहाँ से जरूर आप जुड़ते रहिए और प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं हम लोग। सब लोग भैया अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।